हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार चूना पत्थर ब्लॉक की नीलामी आयोजित की? ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर, डी चंडीगढ़। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू और कश्मीर में खनिज विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश 24 नवंबर 2025 को अपनी पहली बार चूना पत्थर लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की है। ये कार्यक्रम जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में होगा और इसे यूटी के खनन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। नीलामी का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। ये कदम खनिज आवंटन को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के व्यापक सुधारों का हिस्सा है। चूना पत्थर, जो सीमेंट और निर्माण उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, उसके भंडारों को खोलने से निजी निवेश बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यूटी के राजस्व में भी वृद्धि हो। यह नीलामी जम्मू और कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करेगी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया है? ए जयपुर, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी चेन्नई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ के दौरे पर हैं, जहां वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। उनका पहला कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज की वर्ष 2025-26 की वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होना है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रशिक्षण केंद्र में ध्यान करेगी और 10 लोगों को ध्वज तथा कलश वितरित करेगी। इसके बाद वह भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित करेगी। ये राष्ट्रीय जम्बूरी 61 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद लखनऊ में आयोजित हो रही है। इसमें विभिन्न राज्यों से लगभग 33,000 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स भाग ले रहे हैं। साथ ही मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के 1500 से अधिक युवा प्रतिनिधि भी इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान मांगा है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी इजराइल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इजराइल होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे गंभीर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामलों में राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से क्षमादान यानी माफी की अपील की है। नेतन्याहू के वकीलों ने राष्ट्रपति कार्यालय को इस संबंध में 111 पन्नों का एक प्रस्ताव सौंपा है। प्रधानमंत्री का तर्क है कि देश के नेता के तौर पर उन्हें क्षमादान मिलना राष्ट्रहित में होगा, हालांकि उन्होंने पहले इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया था। सबसे अहम बात यह है कि अगर राष्ट्रपति नेतन्याहू को क्षमादान दे देते हैं, तो उन्हें औपचारिक रूप से दोषी सिद्ध हुए बिना ही क्लीन चिट मिल जाएगी। जानकारों का मानना है कि यह फैसला इजराइल की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है। राष्ट्रपति कार्यालय ने भी इस अनुरोध को असाधारण अनुरोध बताया है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इधर इजरायली विपक्ष इस तरह की किसी भी छूट का कड़ा विरोध कर रहा है। प्रश्न नंबर 4, वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्रों को पूरी तरह बंद करने की घोषणा किसने की है? ए अमेरिका, बी जापान, सी कनाडा, डी चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्रों को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। इस कड़े कदम से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ट्रंप ने ये घोषणा एयरलाइंस पायलटों, ड्रग डीलरों और मानव तस्करों को संबोधित करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि यह कोई नई नीति है या राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका के मौजूदा दबाव अभियान को मजबूत करना। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप के इस कदम की तीखी निंदा की है।
उन्होंने इसे औपनिवेशिक धमकी और देश की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश बताया है। वेनेजुएला सरकार ने इसे एक तरफा और मनमाना बताते हुए दावे को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि अमेरिका मादुरो को वेनेजुएला का वैध नेता नहीं मानता और उन पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिसमें बॉम्बर उड़ाने और यूएसएस जेरल्ड फोर्ड जैसे अत्याधुनिक विमानवाहक पोत की तैनाती शामिल है। यह दशकों में क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा जमावड़ा है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? ए इम्फाल, बी शिलोंग, सी कोहिमा, डी आइजोल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कोहिमा होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद शौर्य दिवस मनाने संबंधी आदेश को वापस ले लिया है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने निर्देश को कुछ ही घंटों के भीतर वापस ले लिया है। यह आदेश बाबरी मस्जिद विध्वंस की तारीख पर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था, जिस पर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आलोचना करते हुए इसे विवादित बताया था। आदेश वापस लेने की वजह शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने इस फैसले को वापस लेने का कारण बताया कि 5 और 6 दिसंबर को स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके कारण कैंपस में कोई अन्य गतिविधि या इवेंट आयोजित करना संभव नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग के निदेशक ने मंत्री के बयान से उलट कहा कि उनकी तरफ से शौर्य दिवस से जुड़ा कोई आधिकारिक निर्देश जारी ही नहीं किया गया था। यह आदेश वापस ले लिया गया है और अब 6 दिसंबर को स्कूलों में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने टीबी ट्राई सीरीज का खिताब जीत लिया है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला डबल्स खिताब किस जोड़ी ने जीता है? ए त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, बी टोन्या हेमंत और मनीषा कोल्हे, सी अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी, डी झांगशु जियान और झेंगयू। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ए विराट कोहली, बी क्रिस गेल, सी रोहित शर्मा, डी सौरभ गांगुली। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सिक्सर किंग रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के सालों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रांची वनडे में रोहित ने अपने वनडे करियर का 352वां छक्का लगाकर अफरीदी के 351 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने इस मैच में 57 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 शानदार छक्के शामिल थे। आपको बता दें कि वनडे क्रिकेट के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट, वनडे और टी20 के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के ही नाम दर्ज है। वह अब आधिकारिक तौर पर विश्व क्रिकेट के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? ए टैक्स ग्रोथ मिशन, बी टैक्स इनोवेट स्कीम, सी टैक्स रिसर्च प्रोग्राम, डी टैक्स रैम्प्स योजना। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टैक्स रैम्प्स योजना होगा। भारत सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना टैक्स रैम्प्स को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर कुल 305 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार ये योजना वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगी और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि यह योजना रिसर्च, डेटा और नए इनोवेशन को जोड़कर भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूत करेगी।
इसका लक्ष्य देश के कपड़ा उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल, तकनीक आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ये योजना भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का शुभारंभ किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. राजनाथ सिंह, सी. शिवराज सिंह चौहान, डी. अमित शाह। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. जय शाह, बी. नरेंद्र मोदी, सी. सचिन तेंदुलकर, डी. अमित शाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. जय शाह होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।